इमेजिन करो कि आज तुम्हें एक नया फोन खरीदना है तो तुम मस्त ना धो के पहुंच जाते हो मोबाइल की बड़ी सी दुकान में, जहां तुम्हें एक फोन पसंद भी आ जाता है। लेकिन जब वो फोन तुम पलटाते हो तो दिखता है मेड इन चाइना। अब वो फोन भले ही आईफोन जैसा दिखता हो, मगर भरोसा हम रत्ती भर भी नहीं कर पाते, क्योंकि मेक इन इंडिया के सेंटिमेंट्स है और चाइना का माल तो है ही बदनाम। मगर कुछ ही टाइम में इंडिया में एक ऐसी चाइनीज कंपनी आती है जिसका फोन खरीदने के लिए पूरा हिंदुस्तान मजबूर हो जाता है। एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा कि सेल के वक्त कंपनी सिर्फ 5-6 सेकंड में हजारों लाखों फोन बेच डालती है। ये कंपनी की भारी सक्सेस ने एप्पल, सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स को भी मजबूर कर दिया कि वो अफोर्डेबल फोन्स को सीरियसली ले। ये कंपनी है Chinese smartphone maker Xiaomi. 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 The Xiaomi. 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 6 अप्रैल 2010 ली जुन और उनके 7 दोस्त Xiaomi नाम से एक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत करते हैं जो एंड्रॉइड बेस्ड कस्टम रोम बनाती है। उनके बनाए गए MIUI के यूजर इंटरफेस इतने बढ़िया होते हैं कि पहले ही साल लाखों लोग इसे डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन ली जुन खुश नहीं थे, क्योंकि चाइना में अच्छे क्वालिटी के फोन बहुत महंगे थे और सस्ते फोन बेचने वाले हर गली में हुआ करते थे, मगर क्वालिटी ऐसी कि बेसिक काम करने में भी फोन हैंग हो जाए। ये बुरा हाल देख के ली को अब सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं, पूरा हार्डवेयर भी बनाना था। वो कुछ ऐसा करने जा रहे थे जो आज तक किसी ने नहीं किया। ली का प्लान था कि बढ़िया क्वालिटी के फोन बिना प्रॉफिट कमाए बेच दो, लेकिन फोन में छोटे मोटे एड्स दिखा के, सर्विसेज बेच के, एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा के, वेयरेबल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स बेच के कंपटीशन से 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट उसी फोन पे कमा लो। यही प्लान के साथ 2011 में Xiaomi अपना सबसे पहला स्मार्टफोन लॉन्च करता है और ये अकेला स्मार्टफोन चाइना की पूरी मार्केट हिला के रख देता है। पहले ही साल 14 लाख फोन बिक गए। अगले साल Xiaomi Mi2 लॉन्च करता है और सिर्फ पहले 10 महीनों में 1 करोड़ फोन बिक गए। मगर नॉर्मली तो लोग अनजान कंपनी से फोन बिल्कुल नहीं खरीदते, जो सुने सुनाए नाम है वही प्रेफर करा जाता है। तो पहले ही साल इतने फोन कैसे बिक गए? गाइस, फोन खरीदने वाले टेक सेवी थे, जिन्हें फोन की पूरी नॉलेज होती है। उन्हें पता था कि जो कीमत में Xiaomi इतने फीचर्स दे रहा है उसके आसपास भी कोई कंपनी नहीं दे रही। इसीलिए महज 3 सालों में Xiaomi चाइना की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। गाइस, Xiaomi के फाउंडर ली जेन ने आज तक $1 बिलियन से बड़ी कंपनी में काम ही नहीं किया, तो उनकी दिली इच्छा थी कि बस Xiaomi $10 बिलियन जितनी बड़ी बन जाए। मगर ये सही नहीं था, क्योंकि Xiaomi 10-20 नहीं, $100 बिलियन जितनी बड़ी बन सकती है। ऐसा इजरायली इन्वेस्टर यूरी मिलर कहते हैं ली को। अब ली और बड़ा सोचने लगे। उन्हें बाहर निकलना था और Xiaomi को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना था। इसी बीच ली एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं और यहाँ उन्हें एक ऐसा इंसान मिलता है जो Xiaomi को इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट का राजा बनाने वाला था। Hi, my name is Manu Jain. मनु कुमार जैन, जो उस टाइम पे जेबोंग के CEO थे। उन्होंने जब ली का विजन देखा कि कैसे वो बजट फोन की कैटेगरी में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला रहे हैं, तो मैं एक बार चाइना गया था। तब मैं Xiaomi के जो फाउंडर्स थे उनसे मेरी कैजुअली मुलाकात हुई थी, क्योंकि मेरा मोबाइल में इंटरेस्ट था और वो इंडिया के बारे में समझना चाह रहे थे। तो मनु जैन चुटकियों में समझ गए कि इंडिया में बजट फोन का बहुत बड़ा मार्केट अनटैप्ड है। तो ली ने मनु को कहा कि वो इंडिया में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और मनु ऑलरेडी पैशनेट थे ही बिजनेस करने के लिए, क्योंकि इंडिया में भी कोई कंपनी बजट फोन में ध्यान नहीं दे रही थी। इसके बाद ली मनु को Xiaomi का इंडिया बिजनेस लीड करने का ऑफर देते हैं। मनु ने ली से पूछा कि उन्होंने आज तक मोबाइल इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया, तो क्यों वो उन पे भरोसा कर रहे हैं। तो ली ने कहा कि उन्हें कोई स्मार्ट और यंग बंदा ही चाहिए जिसको इंटरनेट की पूरी नॉलेज हो। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे क्यों मेरे को हायर करना चाहते हो, क्यों मेरे को लेना चाहते हो, क्योंकि मैंने कभी मोबाइल इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया। तो उनका जवाब ये था कि हमें एक यंग बंदा ही चाहिए जिसको इंटरनेट की अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि Xiaomi मोबाइल बेचता है मगर साथ में वो इंटरनेट सर्विसेज भी देता है, जो कि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनु ने ऑफर खुशी से एक्सेप्ट किया और Xiaomi के सबसे पहले एम्प्लॉय बन गए इंडिया में। अब मनु को समझ ही नहीं आ रहा था कि कितने फोन लेके इंडिया जाए, 5,000, 10,000 के 50,000। कुछ आइडिया ही नहीं है कि कितने फोन बिकेंगे। हमें पता नहीं था कितने फोन लेके आए, मतलब 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कितने बिकेंगे। तो उन्होंने 10,000 फोन लाने की सोची, क्योंकि उस टाइम पे Xiaomi इंडिया के फेसबुक पेज पे 10,000 फॉलोअर्स थे, तो हर बंदा एक फोन तो लेगा। ये लॉजिक से वो 10,000 फोन लेके आ गए। अब मनु के सामने चैलेंजेस के पहाड़ है, क्योंकि इंडिया में सैमसंग सबसे बड़ा प्लेयर था और माइक्रोमैक्स, सोनी, नोकिया जैसी कंपनी सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर लेके बैठी थी, और अभी तक Xiaomi जैसा अजीब नाम किसी ने सुना तक नहीं था। अब उन्हें जीरो से पूरे इंडिया में Xiaomi का ब्रांड बनाना है, वो भी बहुत कम पैसों में। दूसरी बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया में चाइना इतना बदनाम है कि वहाँ
बाकी हर कंपनी के प्रोडक्ट्स को हल्की क्वालिटी का ही माना जाता है। ऐसी वस्तुओं पर रोक लगाने के लिए जिनकी क्वालिटी तो बहुत खराब है, घटिया गुणवत्ता वाले सस्ते चीनी उत्पाद बाहर होंगे। तो Xiaomi को बहुत सारी कंपनी से कॉम्पीट तो करना ही है, लेकिन जिस कंट्री से वो आता है उसकी बदनाम छवि से भी लड़ना है। The Xi Jinping flag, or defacing billboards advertising Chinese product. Xiaomi मैदान में अपना पहला स्मार्टफोन उतारता है Mi 3, और ऐसा इंडिया में पहली बार हुआ जब कोई कंपनी अपना पहला स्मार्टफोन दुकानों में नहीं सिर्फ ऑनलाइन बेच रहा है। बहुत लोगों ने मनु को कहा You are going to fail. You are going to be a disaster. क्योंकि ऑनलाइन कितना ही बेच दोगे, असली मार्केट तो ऑफलाइन वाली है, वहां एक्चुअल कस्टमर्स की भीड़ आती है। लेकिन सब शौक रह गए जब Xiaomi हजारों फोन कुछ ही सेकंड से बेच देता था, क्योंकि Mi 3 Qualcomm Snapdragon 800 दे रहा था, जो उस टाइम का टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर था, साथ में 5 इंच की स्क्रीन और सबसे इम्पोर्टेंट बिल्ड क्वालिटी, जिसमें Xiaomi ने बहुत अटेंशन दे के उसको प्रीमियम बनाया। Xiaomi, which makes high-end smartphones. I mean, very good, high quality phones. और 15,000 के प्राइस रेंज में कोई भी कंपनी बिल्ड क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं देती थी, इसीलिए ये प्राइस में Xiaomi का फोन इतना चमक रहा था कि सारे टेक सेवी कस्टमर्स का अटेंशन Xiaomi ने खींच लिया, जिससे कुछ ही सेकंड्स में ये फोन सोल्ड आउट हो जाते। अब अगले साल 2015 में Xiaomi एक बड़ा कदम लेता है, वो अब स्मार्टफोन के बियॉन्ड चले जाते हैं, जैसे स्मार्ट टीवी, फिटनेस बैंड, पावर बैंक, स्मार्ट लाइट्स। ऑल इन ऑल ऐसा दिख रहा था कि Xiaomi पूरा इकोसिस्टम बनाने के चक्कर में है, क्योंकि Xiaomi स्मार्टफोन से कहां पैसे कमा रहा था, इसीलिए वो बाकी प्रोडक्ट्स बेच के पैसे कमाना चाहता था। इसी टाइम में Xiaomi इंडिया का बनने वाला सबसे पॉपुलर सीरीज Redmi लॉन्च करता है। Redmi Note लॉन्च हुआ 9,000 के प्राइस में, और उस टाइम पे 10,000 के नीचे में ऐसे फोन कोई नहीं बेच रहा था। Redmi के डिजाइन आईफोन से बहुत मिलते हैं और दिखने में इतने प्रीमियम लगते हैं कि कोई बता ही नहीं पाएगा कि वो सिर्फ 9,000 के हैं। जैसे Redmi के नए फोन आते गए, Xiaomi की पॉपुलैरिटी बढ़ते गई, क्योंकि अब मोबाइल गेम्स ही पॉपुलर होने लगे। तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास बड़ा बजट नहीं है मगर गेमिंग करना है, तो वो सबसे पहले Xiaomi का फोन लेते, क्योंकि Xiaomi सस्ते में बढ़िया फोन देते थे। और जो लोग कहते थे कि ऑनलाइन बेच के फेल हो जाओगे, वो लोगों की बोलती बंद हो गई, क्योंकि Xiaomi इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनने जा रहा था, वो भी सिर्फ ऑनलाइन बेच के। फिर आता है साल 2017, Xiaomi सैमसंग को पीछे करके इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाता है। सैमसंग जो 20 साल से इंडिया में है, वो सिर्फ 3 साल पुरानी Xiaomi से मार्केट शेयर हार जाता है। 2017 में हम लोग कभी नंबर 1 बने। इसी साल Xiaomi अपने पीक पे जाने वाला है, क्योंकि पूरे इंडिया में टॉप 3 सेलिंग स्मार्टफोन में से टॉप 2 अकेले Xiaomi के ही है, Redmi Note 4 और Redmi 4। गाइज ये फोन एक इमोशन बन गया, क्योंकि 2017 में PUBG भी लॉन्च हुआ, जिससे स्टूडेंट्स को सस्ते में ऐसा फोन चाहिए था जिसमें अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिले, जो Redmi Note 4 दे रहा था। इसीलिए बहुत लोगों का पहला फोन Redmi बना। ये फोन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब तो लोग दुकानों में जा जाके Xiaomi के फोन मांग रहे थे। तो रिटेलर्स परेशान होके खुद ही Xiaomi का फोन ऑनलाइन ऑर्डर करके कस्टमर्स को बेचते थे। मगर ऑनलाइन इतना सक्सेस मिलने के बाद भी मनु जैन रुकने के मूड में नहीं थे। उन्हें पता है कि मेजॉरिटी कस्टमर्स फोन जैसी चीजें ऑफलाइन जाके ही खरीदते हैं, क्योंकि बहुत लोग पसंद करते हैं कि अगर महंगी चीजें खरीदे तो उसको तसल्ली से इस्तेमाल करे। इसीलिए Xiaomi खोलने जा रहा था अपने खुद के ऑफलाइन स्टोर्स, और ये भी उन्होंने स्टाइल में किया। Xiaomi ने सेम डे, सेम टाइम और सेम मिनट पे 500 MI स्टोर खोल दिए अक्रॉस इंडिया, और ये अचीवमेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुई। Xiaomi की बढ़ती पॉपुलैरिटी और उनका बढ़ता कद इंडिया में रीजन बना कि बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स खत्म हो गए, उसमें से कुछ इंडियन भी थे। बड़े बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स जैसे सैमसंग मजबूर हो गए बजट फ्रेंडली फोन बनाने के लिए। मनु जैन Xiaomi को बुलेट ट्रेन की स्पीड से पूरे इंडिया में एक्सपांड करने लगे और नई ऊंचाइयां छूते चले गए। मगर अब Xiaomi के साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। 2022 आते आते Xiaomi के सेल्स में हल्का सा डिक्लाइन दिखने लगा। शुरू में ऐसा लगा कि शायद स्मार्टफोन मार्केट में स्लो डाउन हुआ होगा, मगर इसी टाइम में Oppo, Vivo और Samsung का मार्केट शेयर बढ़ता है। Xiaomi जो इंडिया में एक जमाने में नंबर 1 कंपनी थी ना 2017 से, अभी इस समय वो कंपनी नंबर 1 से गिर के सीधे नंबर 3 पे। मतलब मार्केट में दिक्कत नहीं है, तो फिर सेल्स क्यों गिरने लगे? गाइस Xiaomi के साथ कुछ अलग ही प्रॉब्लम हो रहा था। 2022 में ऐसा देखा गया कि जो फोन 15,000
15,000 के नीचे वाले होते हैं उसमें कम बिक्री हुई है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, जिससे वो थोड़ा मिड प्रीमियम रेंज के फोन लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो फोन 20,000 के ऊपर के है उनका मार्केट 40% से बड़ा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि लोग पैसा बचा बचा के बढ़िया फोन लेना पसंद कर रहे हैं, जिसको वो थोड़ा लंबा चला सके। और आजकल तो महंगे से महंगा फोन आराम से EMI पे मिल सकता है, जिससे कस्टमर्स कुछ हजार रुपए दे के साल भर में पैसे चुका सकते हैं। अब Xiaomi की प्रॉब्लम ये है कि उसका 80% रेवेन्यू वो फोन से आता है जो 15,000 के नीचे में बिकते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि Xiaomi 20,000 के ऊपर वाले फोन रखता ही नहीं है। इनफैक्ट Xiaomi के पोर्टफोलियो में बहुत सारे अच्छे प्रीमियम फोन हैं, मगर तुम सोच के देखो, जो इंसान कम बजट में Xiaomi फोन लेता है, अगर उसके पास थोड़े ज्यादा पैसे आ जाए तो वो तो प्रीमियम ब्रांड का ही फोन लेगा ना। वापस से Xiaomi बहुत कम लोग लेंगे, और यही रीजन से Xiaomi के प्रीमियम फोन अच्छे होने के बाद भी नहीं बिके, क्योंकि जब लोग महंगे फोन खरीदते हैं तो उन्हें सिर्फ क्वालिटी या स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए स्टेटस सिंबल जिसको वो फ्लॉन्ट कर सके। Xiaomi ने अपनी पूरी जान लगा दी ये ब्रांडिंग करने में कि वो बजट वाले नहीं, ऑनेस्ट प्राइसिंग वाले ब्रांड है, मगर लोगों ने Xiaomi को बजट वाले ब्रांड की तरह ही परसीव किया, जिससे क्लियरली उनके प्रीमियम फोन्स को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद Xiaomi इंडिया के फेस मनु जैन, जिन्होंने ग्राउंड जीरो से Xiaomi को इंडिया में बनाया, उन्होंने कंपनी छोड़ दी, जो कि बहुत बड़ा धक्का था कंपनी के लिए। और ऐसे बहुत सारे हाई लेवल एग्जिट हुए। जो लीडरशिप ने कंपनी को बड़ा बनाया वो लीडर्स छोड़ के जाने लगे, जिससे कंपनी का मोमेंटम बिगड़ा और बहुत सारी गलतियां हुई, जैसे एक ही प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन लॉन्च कर देना, जिससे कस्टमर्स भी कंफ्यूज हो जाए। मगर उसके बाद ऐसी घटना होती है जिससे Xiaomi के ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मच जाता है। Xiaomi के 5,500 करोड़ फ्रीज कर दिए जाते हैं। India's Enforcement Directorate has pulled up the phone maker. They have seized assets worth 5,550 crore rupees. That's about $725 million. क्योंकि ED ने फॉरेक्स वायलेशन के एलिगेशंस लगाए। कुछ टाइम पहले तक Xiaomi के लिए इंडिया हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला मार्केट था, मगर ये सारी इवेंट्स के बाद कंपनी के स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट इंडिया से जैसे गायब ही हो गया। इसीलिए Xiaomi के ओनर्स इंडिया में ज्यादा पैसा कमिट नहीं करना चाहते। अब Xiaomi कैसे ये प्रॉब्लम्स को टैकल करता है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और ठीक Xiaomi जैसा डाउनफॉल ग्रोसरीज कंपनीज का भी आ रहा है, क्योंकि ये छोटे किराने वाले बड़ी बड़ी कंपनीज को डोमिनेट कर रहे हैं।